संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, और समर्थ गुरु रामदास की एक श्रृंखला में संत एकनाथ का नाम भी महाराष्ट्र के महान संतों में से गिना जाता है। एकनाथ जी ने जो हमें भाव दिया, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे, कि यानी सबके अंदर एक ही आत्मा विराजमान है, चाहे वो हम मनुष्य हैं, चाहे हम पशु हैं, चाहे हम पक्षी हैं, चाहे हम किन्नर हैं, चाहे हम गंधर्व हैं, हम कुछ भी हैं, परंतु हम सब के अंदर एक ही आत्मा का निवास है। ये सबसे बड़ा संदेश संत एकनाथ ने इस सृष्टि को दिया। अनेकों उदाहरण उनके जीवन के, कुछ उदाहरणों की चर्चा हरीश ने की। इसके अलावा कहते हैं कि श्राद्ध के एक दिन उनके घर में पकवान बन रहे थे, तो कुछ माहर जाति के लोग बाहर से निकल रहे थे। उन्होंने कहा, आहा कितनी खुशबू है अन्न की। एकनाथ ने इन्हें सुना, तो एकनाथ ने, अभी ब्राह्मणों के आने में समय था, जो भी रसोई बनी थी उन महार जाति के लोगों को बुलाया, बिठाया, पूजा पाठ किया, उनको भोजन कराया, उनको दान दक्षिणा दी, और फिर उन्हें उठाया और फिर दूसरी रसोई ब्राह्मणों के लिए तैयार की। परंतु ब्राह्मणों को जब ये पता लगा तो उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। पर भोजन की थाली लग चुकी थी। एकनाथ जी ने आह्वान किया तो उन सब ब्राह्मणों के सामने उनके सभी पितृ और सभी देवी देवता वहां पर साक्षात भोजन करते हुए मिले। ये है व्यक्ति का एकात्मवाद। ये है व्यक्ति जब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बिना धर्म, जाति, रंग और नस्ल के भेदभाव के दूसरे व्यक्ति के अंदर केवल और केवल परमात्मा को देखता है, उसी व्यक्ति के साथ ये घटित हो सकता है। गधे को पानी पिलाया और जब घर में चोर आ गए, चोरों ने सामान बांध लिया और फिर अचानक से एकनाथ के कमरे में घुसे, तो एकनाथ समाधि में बैठे थे। सामने जोत थी, उस जोत को देखकर ही चोर अंधे हो गए। अंधे होकर वापस भागे तो बर्तनों में टांग लगी, एकनाथ की समाधि भंग हुई। एकनाथ ने देखा कि कुछ लोग सामान उठाकर भाग रहे हैं, तो एकनाथ ने सबसे पहले तो उनकी आंखों पर अपना हाथ फेरा, उनकी दृष्टि को वापस किया और फिर उनसे कहा कि सामान चुरा कर ले जा रहे हो, खाली बर्तन भी उठाकर क्यों मेरे घर की बदनामी करोगे। अपने हाथ की अंगूठी उतारी और उन चोरों को दे दी कि चोरों को भी लगे कि किसी ठीक से व्यक्ति के घर में चोरी की। ऐसे संत एकनाथ, इतना प्रेम, इतनी भगवत्ता, इतना वात्सल्य। और फिर एक वैश्या जिसने संत एकनाथ जी के दर्शन किए, संत एकनाथ जी ने उसे भगवान हरि का मंत्र दिया, मंत्र जाप करती रही। और एक दिन जब संत एकनाथ वहां से गुजर रहे थे तो उस वैश्या ने कहा कि क्या एक बार आप मेरी चौखट के अंदर भी आ सकते। बिना किसी झिझक के संत एकनाथ उसके घर में गए और फिर उसके घर से निकले तो फिर ब्राह्मणों का विरोध। परंतु उस घर से अकेले एकनाथ नहीं निकले थे, साथ में एक सन्यासिन और निकली थी। ये था व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति की पर्सनालिटी से ही दूसरे का हृदय परिवर्तन हो जाना। यानी
गिरे हुए पेशे में भी जो व्यक्ति हैं उनका उत्थान करना, ऐसा हमारे देश के संतों ने किया। और जब स्वयं भूखे हैं, कुत्ता रोटी लेकर भाग जाए तो कुत्ते के पीछे भागे घी की कटोरी कि भाई सूखी क्यों खाएगा, घी लगा कर चौपड़ के। ये संत एकनाथ का चरित्र है। संत एकनाथ ने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया, पितामह ने पाला, और जीवन में जब भी कष्ट आते हैं, मेरा तो ये मानना है कि जितने भी कष्ट हमें आते हैं ये हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाने के लिए आते हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के लिए आते हैं। लोग इन्हें दुख कहते हैं। मीरा के जीवन में भी ये घटित हुआ, माँ की मृत्यु, पिता की मृत्यु, नाना की मृत्यु, नानी की मृत्यु। परंतु मैं ये समझता हूं कि ये दुख नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन उत्थान की सीढ़ियां हैं। ये व्यक्ति को अपना स्वावलंबी बनाने का एक साधन है, व्यक्ति के ऊपर एक जिम्मेवारी, एक उत्तरदायित्व डालने का साधन है कि तेरे लिए भगवान ने शायद कुछ और बड़ा लिखा है, इसलिए इस दुख को मत मान। और ऐसी अपने अंदर समता भाव रखने वाले, अपने अंदर समरसता का भाव रखने वाले, अपने अंदर जो है उसी को दूसरे के अंदर मानने वाले। बुल्ले शाह ने भी कहा, बिन शादे इत्थे कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं। शाह साडे तो वख नहीं, बिन शादे इत्थे कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं। ताई तो जुदाइयां सहंदी है, मुंह आई गल ना रहंदी। इसीलिए व्यक्ति जितना कष्ट में, जुदाइयां सहंदी मतलब व्यक्ति दूसरों से जुदाई, दूसरों से सब कुछ मानता है, अपने कष्टों को सबसे बड़ा मानता है, अपने दुख को बड़ा मानता है। परंतु यदि व्यक्ति के अंदर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं हमें दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एंड दैट इज द बज वर्ड इन द मैनेजमेंट वर्ड टुडे आल्सो, दैट यू मस्ट हैव सम विजन, विजन फॉर योर ओन लाइफ, विजन फॉर द सोसाइटी एंड विजन फॉर द नेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। और जिस दिन जिस अख की चर्चा बुल्ले शाह ने की, या जिसे मैं अक्सर चौथा चश्मा कहता हूं, कि अपने अंदर झांकने की कला हम सीख लेंगे, तभी हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। अन्यथा ये दुनिया कुप्पा नेरा है, इत्थे तिलकन बाजी वेड़ा है, ये फिसलने की जगह है, इसमें गुम अंधेरा है, हमें इसमें से बाहर निकलना। और यही बात एकनाथ जी को उनके गुरु ने समझाई, जब उन्होंने कहा कि एक पाई का हिसाब खोलो। सारी रात पाई के हिसाब को ढूंढते रहे, अंततः पाई का हिसाब मिल गया और बड़े आनंदित हुए। तब गुरु ने कहा कि एक पाई के हिसाब को भूलने में तूने जितनी तन्मयता से पूरी रात लगाई, तो तू सोच जिस संसार में जो स्वयं माया है उसमें तो डूबा पड़ा है, जब उसमें से निकलेगा, जब तेरा सही जिंदगी का हिसाब किताब ठीक होगा, तो तब तेरे को कितनी खुशी होगी। इमेजिन दैट, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परमानंद, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परमानंद, कि आनंदों का आनंद। वो आनंदों का आनंद हमें तभी मिलता है जब हम ये छोटे छोटे हिसाब किताब, छोटी छोटी दुश्मनियां, छोटी छोटी नाराजगियां, छोटी छोटी ईर्ष्या, कोई आवश्यकता नहीं है, हो जाती हैं, एक दूसरे को कहा भी जाता है, एक दूसरे को सुना भी जाता है, बट इन द एंड वी ऑल आर वन। सो दैट शुड बी द इंपॉर्टेंट मैसेज, कि आदमी किसी को किसी भी बात के लिए कहने में कोई बुराई नहीं है, कह देना चाहिए किसी की कोई बुरी बात है, बस उसको बांध के नहीं रखना चाहिए,
उसको उतार के फेंकना जल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, मैंने पढ़ा कि एक गुरु और एक चेला एक नदी को पार कर रहे थे। गुरु जिस संप्रदाय में थे उसमें लेडीज को हाथ लगाना भी, टच करना भी बस थॉट टू बी ए पाप माना जाता था कि उसको टच नहीं करना लेडीज। अब गुरु तो गुरु है क्योंकि संप्रदाय में दीक्षित है, उसने तो उसको बिल्कुल वर्बेटिम फॉलो करना है, जो लिखा है उसको फॉलो करेगा। उसने देखा लड़की डूब रही है, डूबने दे भाई, तूने तो टच करना ही। परंतु शिष्य बेचारा नया नया, उसने फटाफट उस लड़की को उठाया, छलांग लगाई नदी में, लड़की को कंधे पर डाला, पार कराया और चल दिया। थोड़ी दूर के बाद अब गुरु तो नाराज है, अंदर से गुस्सा आ रहा है अंदर से गुस्सा आ रहा है, चल रहा है, 10-12 किलोमीटर चले गए तो गुरु ने कहा, देख जो चीज मना की थी वही तूने की। तेरे को कहा था ना लड़कियों को हाथ नहीं लगाना, तूने फिर लड़की को हाथ लगाया। उसने कहा, गुरु जी मैं तो उस लड़की को 12 किलोमीटर पहले फेंकाया, आप तो अब भी उठा के उसे चल गए। Do not carry the unnecessary weight with you. ये आपको दबा के भारी कर देगा। Only carry the necessary things and the things which you can carry in the other world. यहां पर कुछ नहीं रहा, जो यहां पर तुम सोच रहे हो मैं कमा रहा हूं, it is not going to be kept here. साथ नहीं जा सकते। गुरु नानक जी से एक सेठ मिलने आया, कभी दान पुण्य नहीं करता था। गुरु नानक देव ने उसे एक सुई दे दी और कहा कि जब तू स्वर्ग में मेरे को मिले तो मेरे को दे दे। उसने कहा, आप कैसा मजाक करते हो, वहां भी कोई सुई ले जा सकता है। उसने कहा, सुई तो नहीं ले जा सकता, तो तू इतना ढेर दौलत का इकट्ठा किया है, कर इसको कुछ बांट पब्लिक में, कोई इसका दान दक्षिणा कर इसकी, तो तेरा भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा। सो दैट शुड बी आवर मेंटालिटी। डू नॉट कैरी द थिंग्स। दूसरों के साथ लड़ाइयाँ, झगड़े, ईगो, सब बातें छोड़ के आदमी को अपने काम में लगना चाहिए और ध्येयनिष्ठ होकर लगना चाहिए। और जब व्यक्ति ध्येयनिष्ठ होकर किसी कार्य को करता है तो वो निश्चित रूप से एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर सब बन जाता है और सारी शक्तियां आप सबके अंदर है। अभी आपने युक्तेश्वर गिरी जी का सुना, विशुद्धानंद का सुना, लेडी महाशय का सुना, कितने बड़े बड़े संतों के बारे में आप लोगों ने सुना। सुनकर ही व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है, पढ़कर व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। यदि हम उनके जीवन को पढ़ें तो निश्चित रूप से। और संत एकनाथ ने तो ऐसी रचनाएं दी, भावार्थ रामायण, इट इज वर्थ रीडिंग। ज्ञानेश्वर ने गीता दी, इट इज वर्थ रीडिंग। 13 साल की आयु में गीता लिखी, जब पढ़ोगे तो आनंद आएगा। तो इसलिए जो कुछ भी बड़े लोगों ने हमारे लिए छोड़ा, जितनी भी घातियां उनकी, जितनी भी उनकी हेरिटेज है हमारे, इट इज दिस इज व्हाई इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज। और इसीलिए भारत विश्व गुरु था। कोई पुल, सड़कों और बड़ी बड़ी ऊंची गगनचुंबी इमारतों से भारत कभी विश्व गुरु नहीं था। भारत अपने ज्ञान की वजह से विश्व गुरु था और ज्ञान की वजह से ही पुनः विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु था क्योंकि भारत में तक्षशिला थी, नालंदा थी, विक्रमी थी, उज्जैनी थी। भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता यदि हम पुनः ये सोचें, सब मिलकर अपनी दृष्टि को बदलें और एक दृष्टिकोण अपनाएं कि जो विक्रमी में होता था, जो उज्जैनी में होता था, जो तक्षशिला में होता था, यदि हम भी पुनः उसे स्थापित कर पाए तो निश्चित रूप से इस भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।